जय हिंद डियर स्टूडेंट। देखिए क्या है कि हम लोग कोशिका का कब से चैप्टर पढ़ रहे हैं, कोशिका का पार्ट 1 पार्ट 2 लाए। अब आज ये पार्ट 3 हमें बनाना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा लंबा बन जा रहा है वीडियो। इसीलिए तो पहले मैं एक स्लाइड तैयार कर लेता हूं कि ताकि आपको ज़्यादा इस पर लिखते तो कितना ही लंबा वीडियो बन जाता है, इसलिए लंबा भी ना बने, आप आराम से देख पाए। इसलिए दो दो तीन तीन अंक कोशिका को लेकर हम बनाते हैं क्योंकि कोशिका एक बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। चलिए तो फिर अगला पार्ट समझते हैं क्या कि वैक्यूल। वैक्यूल का मतलब होता है रिक्तिका या रसधानी। रसधानी का काम क्या है? देखिए कोशिका में कहीं ना कहीं क्या है, वाटर है, जल है, पानी है। उस पानी को कहीं ना कहीं, देखिए पूरे हमारे शरीर में तो पानी है, लेकिन बहुत सारा ढेर सारा हम लोग के शरीर में पानी है क्योंकि हमारा तबीयत खराब होता है तो हमको पानी ही चढ़ता है, नॉर्मली पानी की कमी हो जाती है। तो इसलिए हमारे कोशिकाओं में बहुत सारा पानी, उस पानी को बना के रखने का काम, इकट्ठा करने का काम कौन करता है? रसधानी। इसकी खोज किसने? स्पेलन जॉनी ने 1776 ईस्वी में प्रोटोजोआ में देखा था। किसमें? प्रोटोजोआ में खोज किया था कि राजधानी पाया जाता है, सबसे पहले प्रोटोजोआ में बताया था। फिर यह जल का संग्रहण करने में कार्य करता है। यह जल का क्या करता है? संग्रहण करने का कार्य करता है। यह झिल्ली से बंधा हुआ कोशिका अंग है। यह एक अलग झिल्ली से बंधा हुआ कोशिका अंग है, जो कि वह झिल्ली का नाम होता है क्या? टोनोप्लास्ट झिल्ली। तो टोनोप्लास्ट झिल्ली से बंधा हुआ यह राजधानी है। इसके बाद यह पादप में बड़े आकार, मतलब पौधों में, देखिए जैसे पौधे हैं तो बहुत ज्यादा उसमें जल है, पानी है, तो पौधों में बहुत सारा पानी बनाने के लिए, और जंतुओं में ये छोटे आकार का होता है। जंतु में, हम लोगों में क्या है? छोटे आकार का होता है। क्योंकि देखिए हम लोगों से बड़ा थोड़ा जंतुओं में देखेंगे तो जानवर जैसे कि गाय है, भैंस है, तो वो ज्यादा पानी पीते हैं, कई लीटर। तो शरीर के बनावटी के संरचना के आधार पर ना, उसी प्रकार से जंतुओं में क्या कम, और उसके बाद पादपों में यह क्या होता है? बड़ा होता है। क्या? पानी को इकट्ठा करने के लिए, स्टोर करने के लिए। यह अम्लीय गुण रखता है। इसका गुण कैसा होता है? अम्लीय होता है। यह विषाक्त पदार्थों को क्या करता है? निष्कासित करता है। जैसे खराब पदार्थ होता है उसको क्या करता है? निकालकर बाहर करता है। उसके बाद क्या है कि राइबोसोम। देखिए राइबोसोम, राइबोसोम मैंने बताया था कि आपने देखा होगा, इसके पहले तो हमने बताया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतरप्रद्रवी जालिका, उसमें बताया था कि किस तरफ, खुदरे की तरफ आपका राइबोसोम का निर्माण होता था। और राइबोसोम ही क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करता है। किसमें? तो ये हमारे कोशिका में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जानते हैं क्योंकि यही प्रोटीन बनाने का पूरा पूरा काम करता है। देखिए यह ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए, जैसे यह दो प्रकार से होते हैं, एक छोटे आकार में होता है, एक बड़े आकार में होता है। तो इसके बीच मैसेंजर होता है, मैसेज जाता है, तो मैसेज करके तीन तीन ग्रुप में जाता रहता है। तो यह यम आरएनए मैसेज अंदर लेके जाता है, और यह मैसेज आरएनए को ऊपर देखेंगे तो इस संरचना के आधार पे आपको थोड़ा डीपली बता देते हैं कि यह संरचना इस प्रकार से होती है। और यह क्या करता है कि उसमें जो आता है सूचना, उसको ट्रांसफर आगे करता है, और ये तीन तीन के स्टेज में जाता है आगे, और सूचना को लेके आगे करता जाता है। जैसे कि 3 ग्रुप में अगर सूचना ट्रांसफर करता है तो एक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है, और यही अमीनो अम्ल क्या? प्रोटीन का निर्माण करने का काम करते हैं। क्योंकि प्रोटीन का इकाई किसे बोलते हैं? अमीनो अम्ल को प्रोटीन का इकाई बोलते हैं। इसलिए ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा कि तीन तीन के ग्रुप में ट्रांसफर करेगा। तो तीन तीन के ग्रुप में जब सीईजी अगर अगर ट्रांसफर होता है, लंबा होता है, आप जान के क्या करेंगे, तो उसमें क्या करता है कि ये ट्रांसफर करता है, और जितना भी मैसेज वाला आरएनए लाता है, सूचनाओं को बाहर से लाता है, उन सूचनाओं को इकट्ठा करके ट्रांसफर करने का आगे आगे काम करता रहता है, जिससे कि एक एक अमीनो अम्ल का निर्माण होता है। वही अमीनो अम्ल प्रोटीन का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया? उसके बाद इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज जॉर्ज पैलेडे ने 1955 में की थी। यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद मैंने बता दिया कि प्रोटीन की इकाई अमीनो अम्ल है, कैसे बनता है इधर बता दिया। उसके बाद यह दो प्रकार से देखने को मिलता है, 70S और 80S। 80S थोड़ा बड़ा होगा, यूकैरियोटिक में पाया जाएगा, और 70S छोटा होगा जो कि प्रोकैरियोटिक में पाया जाएगा। एक कोशिकीय जीव में, एक बहुकोशिकीय जीव में। यस का मतलब होता है सेडिमेंट कोफिशिएंट। सेडिमेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है कि एक छोटे आकार में, जैसे सेडिमेंट कोफिशिएंट के उनके आकार के मापने की एक इकाई है। तो 70S होता है प्रोकैरियोटिक में, और 80S होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है। और उसके बाद अगला है हमारा क्या? सेंट्रोसोम, जिसको हम बोलते हैं तारक काय। सेंट्रोसोम की खोज किसने किया था? थियोडर वो बेरी ने 1888 में किया था सेंट्रोसोम का। यह कोशिका में काम क्या करता है? तो कोशिका में ज्यादा इसका खास काम नहीं है। यह कोशिका में कोशिका विभाजन में काम करता है। अगर कोई कोशिका मर गई, उसकी जगह एक पुनः निर्माण करने का, मरी हुई कोशिकाओं को फिर से जाकर वहां से उसको हटाकर और दोबारा एक पुनः निर्माण करने का कोशिका में काम करता है। देखिए हमारे शरीर में, आप अगर जानते होंगे तो हमारे शरीर में बहुत तेजी से कोशिका का विभाजन होता है। तो हमारे शरीर के एक लीवर है, एक ऐसा अंग जिसमें कोशिका का विभाजन बहुत तेजी से होता है। मैंने आपको बताया था। ठीक है, इसको आप छाप लीजिए और इसको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
देखिए अब समझते हैं हम क्या, लाइसोसोम। लाइसोसोम देखिए ये कोशिका में बहुत ही भयानक है। जैसे देखिए हमारे शरीर में कुछ भी हम खाते हैं, जैसे कि पचाने का काम कौन करता है, तो पहले हम लोगों के शरीर में भगवान ने एक अम्ल डाला है HCl अमाशय में, जो कि रहता है वो खाने को क्या करता है, अच्छे से उसमें पचाने का कार्य करता है। उसी प्रकार से कोशिका में भी कोई अंग खराब हो गया, बेकार हो गया, मर गया, सड़ गया, तो उसी जगह बेकार होता रहेगा, सड़ता रहेगा, तो उसको पचाने का, हटाने का जो काम करता है, सफाई कर्मी का काम, वो कौन सा करता है, हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम ही होता है जो कि उसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं जल अपघटक एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, जो कि कोशिका के किसी भी अंग पर उसको छिड़कने से वह वहां से जितना भी वेस्ट कोशिका का और भी अंग मर गए होते हैं उसको क्या कर देता है, वहां से हटाने का काम करता है। तो चलिए समझते हैं। देखिए लाइसोसोम का खोज खोज करता कौन है, तो इसको बोलते हैं क्रिश्चियन डी डुबे ने। तो लाइसोसोम की खोज क्रिश्चियन डी डुबे ने किया था। इसमें कुछ अंदर इसमें कुछ अतः इसके अंदर क्या होते हैं कि कोशिकीय पाचन एंजाइम होते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिकीय पाचन, इसे हम कोशिकीय पाचन कहते हैं। क्यों? क्योंकि कोशिका को पचाने का काम कौन करता है, अपना लाइसोसोम करता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, इसे आत्मघाती या फिर आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग के नाम से भी जानते हैं। कि कोशिका में सुसाइड बैग किसे कहते हैं, या आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, आत्मघाती की थैली किसे कहते हैं, तो इसी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि देखिए कोशिका में कोई अंग अच्छे से नष्ट हो गए हैं, खराब हो गए, तो उसको बढ़िया से बनाने का जो काम करता है वो कौन करता है, अच्छे से उनको नष्ट करने का काम करता है अपना लाइसोसोम। यह कोशिका का सफाई कर्मी या परमाणु बम के नाम से जाना जाता है। यह कोशिका में क्या है, इसीलिए इसको देखिए वहां से कोशिका में जितने भी खराब हो गए अंग उनको हटाने का काम करता है, इसलिए इसको सफाई कर्मी या परमाणु बम। परमाणु बम क्यों? कभी कभी कोशिका में अच्छे से सारे अंग अच्छे से कार्य नहीं कर रहे होते हैं, तो ये खुद को अपने आप को ही क्या कर लेता है, फाड़ लेता है, जिससे कि हम इसे बोलते हैं क्या, कि यह परमाणु बम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सिंगल लेयर का मतलब सिंगल झिल्ली का बना होता है। इसमें जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। मैंने सारा कुछ बता दिया कि देखिए कोशिका में पचाने का ये काम करेगा, सारे अंगों को अच्छे से खाता है कि सब लोग अच्छे से, जितना भी अंग रहेगा उसका पूरा काम करने का काम कौन करता है, अच्छे से साफ सफाई करने का काम देखता है अपना लाइसोसोम। ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपके अंगों पर कहीं चोट आ जाता है, घाव लग जाता है, तो वहां की कोशिका मर जाती है, और बगल की जो कोशिका जीवित रहती है उस कोशिका का लाइसोसोम वहां से मरी हुई कोशिकाओं के जो भी अंग होंगे उनको क्या, अपना जल एंजाइम छिड़क कर उनको क्या कर देता है, साफ करने का काम करता है। तो धीरे धीरे क्या करते हैं कि हमारा अंग पूरा अच्छे से साफ हो जाता है वहां। अब बात आता है अगला, हम समझते हैं प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह केवल और केवल पादपों में ही पाया जाएगा, यह जंतुओं में नहीं पाया जाता। कभी कभी अपवाद में जंतुओं में देखने को मिलता है, लेकिन नहीं, यह केवल किसमें, लवक होता है जो कि पादपों में पाया जाता है। इसके खोजकर्ता हैकल है, जो कि 1865 में किए थे। कौन? हैकल ने 1865 में लवक का खोज किया था। इसे कोशिका का रसोई घर या इसे कोशिका का हम रसोई घर, और यह यूकेरियोटिक जीव पादप में ही केवल पाए जाते हैं। इसे कोशिका का रसोई घर के नाम से भी जानते हैं प्लास्टिक को। अपवाद में मैंने बता दिया जंतुओं में कुछ होता है। यह दोहरी झिल्ली का बना होता है, डबल झिल्ली का, जो कि स्वयं का इसमें डीएनए होता है, इसमें स्वयं का अपना डीएनए होता है। यह टोटल लवक जो होता है कुल कितने प्रकार के, तो टोटल 3 प्रकार के। कौन कौन से? तो एक होता है हमारा क्या, क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। टोटल सब में प्लास्ट लगा है ना, मतलब लवक। तो क्लोरो से क्या होता है, क्लोरोफिल, इसको बोलेंगे क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोफिल क्या होता है कि क्लोरोफिल के मदद से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, क्लोरोफिल की मदद से ही पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, जिसमें कि मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। जिससे कि पत्तियों में, जैसे कभी पूछ जाता है कि हरी पत्तियों में कौन सा धातु, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों को ये क्या करता है, हरा रंग देने का प्रदान करता है। तना जड़ सबको क्या करता है, यह हरा रंग देने का काम करता है। उसके बाद आता है कि अपना क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट से क्या होता है, इसको बोलते हैं वर्डी लवक। यह देखिए पेड़ जितने भी बीज हैं, फूल हैं, उनको, फलों को रंग प्रदान देने का काम करता है, रंग दे देता है। ठीक है। तो यह रंग वर्णक, जैसे जेंथोफिल, कैरोटीन, फ्यूकोजेंथिल, बीटानोन, लाइकोपिन, ये क्या होता है कि जैसे फल को क्या करता है, पीला करता है। जेंथोफिल का काम है फल का पीला करना। जैसे आम हरा है, तो हरा है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट है, पक गया तो क्या हो जाएगा, क्रोमोप्लास्ट की वजह से पक गया। उसके बाद कैरोटीन, गाजर है तो गाजर का रंग देखे हैं। फिर उसके बाद फ्यूको जेंथिल मतलब मिर्ची भी कभी कभी पक जाता है, हरा से लाल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, फिकोजेंथिल। उसका बीटानोन गाजर हो गया। लाइकोपिन अपना कौन, टमाटर। टमाटर जैसे हरा है तो उसमें क्लोरोप्लास्ट, देखिए हरा रंग केवल देने का काम करता है कि अपना क्लोरोप्लास्ट, बकिया क्रोमोप्लास्ट उसको अलग अलग रंग, जैसे पीला, बैगनी या जो भी कलर देने का काम करता है, कौन अपना करता है
क्रोमोप्लास्ट। आई होप कि आपको वर्डी लवक अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब अगला और आखिरी और लास्ट पढ़ते हैं कि अपना ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट को बोलते हैं अवर्डी लवक। देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है कि ल्यूकोप्लास्ट मतलब भोजन का संचय, जितने भी भोजन का संचय, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट में 3 प्रकार से हम समझते हैं उसको। एक होता है इलाइयोप्लास्ट, जैसे इलाइयोप्लास्ट तेल और वसा का भंडार बनाता है। जितना भी तेल वसा बनते हैं पेड़ पौधे में, कुछ पेड़ तेलौस होते हैं, चिपचिपा होते हैं, काटेंगे तो देखेंगे उसके लाशा लग जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि तेल और वसा का निर्माण करता है इलाइयोप्लास्ट। सब में प्लास्ट लगा है देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, उसमें स्टार्च समझते हैं, जैसे हम लोगों में स्टार्च बनता है खाना खाते हैं, वैसे इन लोगों में स्टार्च का संचय होता है, स्टार्च बनता है। और प्रोटीनोप्लास्ट का मतलब प्रोटीन का संचय, तो प्रोटीन का संचय तेल वसा स्टार्च सारा चीज का पूरा एक बोलेंगे तो पूरे भोजन का संचय करने का काम कौन करता है, अपना ल्यूकोप्लास्ट। आई होप कि आपको लवक अच्छे से समझ में आ गया होगा। लाइसोसोम देखिए, अब हमें लगता है कि कोशिका का हमने पूरा का पूरा पार्ट 13 से 14 पार्ट था जो कि कोशिका के सारे अंग पढ़ लिए। अगर आपको लगता है वीडियो देख के कि कहीं कुछ और बताना है कोशिका में छूटा है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा, मैं फिर से। और हाँ, पूरे इस वीडियो में क्या कमी रह गई है जरूर बताइएगा, ताकि आपके इस एक सुझाव से मुझे कुछ बेहतर करने का मौका मिलेगा, मैं सुधारने का पूरा प्रयास करूंगा। चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक से, फिर से आपको मिलेंगे। बताइए क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप पढ़ते रहिए अच्छे से, कोई भी टॉपिक यहाँ से छूट के नहीं जाएगा, मैं आपको एक दावे के साथ गारंटी कहता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं बाद में।